हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सिखाता हूं जनरल एंट्री। लेकिन जनरल एंट्री से करने से पहले और उनको सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि डेबिटम का क्या होगा, यानी कि डेबिट का क्या होगा, और क्रेडिट का क्या होगा, क्रेडिटम। यानी कि डेबिट माने होता है उनको दे, उनसे दे, और क्रेडिट माने होता है उनको दे। पाने वाला कुछ भी चीज़ हमको रिसीव हुई है तो उसको डेबिट करेंगे, और डेबिट के बदले में जो चीज़ हमारे पास आई उसके बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, तो जो भी देना पड़ेगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं जनरल एंट्री के नियम। वैसे तो जनरल एंट्री सीखने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आसान सा तरीका यही है, देखते हैं। सारी असेट्स यानी कि संपत्तियां और सारी परचेज यानी कि क्रय। अब देखो, क्रय चाहे क्रेडिट की हो, यानी कि परचेज चाहे क्रेडिट की हो या फिर कैश की हो। कहने का आशय यह है कि परचेज जैसे खरीद है, माल खरीदा। अब माल खरीदा ये थोड़ा है कि नगद ही खरीद देंगे, बाजी बार उधार भी तो खरीदना पड़ सकता है। तो जितने भी परचेज होगी, सेल्स रिटर्न यानी कि बेचा हुआ माल वापस करेंगे हमारे डेटर्स यानी कि देनदार। जब हम उधार बिक्री करेंगे तो भी हमको पैसा देंगे, हमारे देनदार हैं और हम उनके देनदार हैं। अब डेबिट की बात हो गई, असेट्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, लॉस, बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, देखो ये आसान सी चीजें तो आपको पता होंगी, जैसे असेट्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, और बात करें डेटर्स की, लॉस की। लेकिन बीआर, देखिए बीआर होता है जब हम किसी को माल बेचते हैं ना उधार, तो हमें चाहे तो बैंक ड्राफ्ट दे दे, चेक दे दे, या कुछ भी पत्र विपत्र दे दे विनिमय, तो उसको ही कहेंगे बिल्स रिसीवेबल। रिसीव मैंने रिसिप्ट करना, प्राप्त करना, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। यानी कि संपत्ति सारी कहाँ पर, डेबिट में। ठीक है, और क्रेडिट का क्या होगा, कैपिटल। अब कैपिटल जिस भी चीज से हम व्यापार को शुरू करेंगे उसी को कहेंगे कैपिटल। अब कैपिटल में जैसे कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, या जो भी शुरू में हमने व्यापार शुरू करने के लिए जो भी लगाया उसको कैपिटल कहेंगे, यानी कि पूंजी। लायबिलिटीज, अब लायबिलिटीज क्या होते हैं, जिस तरीके से असेट्स होते हैं हमारी संपत्तियां डेबिट में, इस तरीके से हमारे दायित्व भी तो होते हैं, यानी कि कर्तव्य है। मान लीजिए हमने किसी से उधार माल खरीदा। अब जब माल आ गया तो उसको हमें पैसा भी तो पे करना पड़ेगा ना। अब पैसा पे करना पड़ेगा तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारी लायबिलिटी है, और सारी लायबिलिटीज क्रेडिट में। मुझे लगता है बाहर का शोर बहुत आ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लायबिलिटीज के बाद बात करते हैं लोन्स की। लोन्स हो या प्रोविजन हो। अब लोन क्या क्या होते हैं, जैसे बैंक से हमने ऋण लिया व्यापार को चलाने में, तो पैसा आ गया ना। अब हमारा दायित्व है कि भाई दूसरे का पैसा है, चुकाना तो पड़ेगा। वो क्या है, लायबिलिटीज है, तो सारी लायबिलिटीज क्रेडिट में आ जाएगी। फिर इसके बाद करते हैं प्रोविजन। प्रोविजन होता है संचय। देखो संचय का एक टॉपिक स्थिर नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। किसी भी चीज के लिए पहले ही व्यवस्था करना संचय है, प्रोविजन है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक अधिक, यानी कि अब व्यापारी के नाम की तो एक सुविधा होती है बैंक में, करंट अकाउंट की, और यानी कि चालू खाता, और चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता।
अब चालू खाते पर जब कोई ब्याज नहीं दिया जाता तो आप ये कहेंगे कि ब्याज क्यों नहीं दिया जाता। ब्याज इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उसमें अमाउंट आती जाती रहती है। और एक पॉइंट हो रहा है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। बैंक ओवरड्राफ्ट में मान लो व्यापारी के 3,000 रुपये पड़े हैं और उसको जरूरत है 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपये निकाल सकता है। अब जितने पैसे फालतू निकल लेगा ना 7,000 रुपये, इसके लिए बैंक उससे क्या लेगा, ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं बैंक अधिकर्षण की बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर बात करते हैं, कैपिटल हो गया, लायबिलिटीज हो गई, लोन, प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। अब जिससे भी हमने उधार माल खरीदा, भाई जरूरी थोड़ा यार कैश में खरीदे, उधार माल खरीदा, तो जब हमने उधार माल खरीदा तो भैया माल आ गया, परचेज आ गई ना। तो जब माल आ गया तो उसका पेमेंट भी तो हमें कभी ना कभी करना पड़ेगा। तो ये हमारी लायबिलिटीज है, हमारा दायित्व है। तो सारे दायित्व कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और इनको सारा मैटर ये जनरल एंट्री का डेबिट हो जाएगा, उनको तय, और उनसे यानी कि जो भी भुगतान करेंगे, जो भी क्रेडिट में 2 के अंदर आएगा वो इधर आ जाएगा। जैसे कैपिटल, शुरू में व्यापार जब भी शुरू करेंगे तो कैपिटल लगाएंगे। अब कैपिटल में जरूरी नहीं है कैश भी लगाए, वो अपने घर का कुछ भी सामान लगा सकता है, बिल्डिंग लगा सकता है, फर्नीचर लगा सकता है। तो जो भी मतलब समझ जाओ यार, मतलब जो भी व्यापार शुरू करने में लगाएगा, जैसे कैश, फर्नीचर, तो आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। इसी मंत्र के साथ चलेंगे कि आने वाली और जाने वाली, आने वाली और पाने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली और देने वाली वस्तु क्रेडिट। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं इनका यूज कैसे होगा। लेकिन इनका यूज इतना यूजफुल है कि इनसे आप जल्द से जल्दी जनरल एंट्री सीख जाओगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।